इस वक्त मैं भापड़ौदा में मौजूद हूं और विशाल दंगल का आयोजन यहां पर किया गया है। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरियोम अहलावत हमारे साथ मौजूद हैं। अहलावत साहब, किस प्रकार से देखते हैं, एक तरफ हरियाणा को जो है खेल खिलाड़ियों के रूप में देखा जाता है, आज दंगल में आप पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, जो ये कुश्ती है ये हरियाणा का ही नहीं अभी तो हिंदुस्तान का बहुत पुराना खेल है। पहले इसको मल्लयुद्ध कहते थे और जो भी मेडल देश से बाहर के, चाहे ओलंपिक की बात हो, एशियाड की बात हो, हरियाणा 2% है देश का, लेकिन कम से कम 33% मेडल जो है हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों के पहलवानों के आते हैं। और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने राज्य में पदक लाओ पद पाओ के हिसाब से सिपाही से लेकर के डीएसपी तक इतनी नौकरियां लगाई हैं, वो उनका जो खेल नीति का परिणाम है। चौधरी साहब, कुश्ती का जब जिक्र आता है, 2-3 दिन पहले जो जंतर मंतर प्रकरण हुआ, उसको किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि उसमें पहलवानों को क्षेत्र के अनुसार बांटने की कोशिश हुई, जाति धर्म के अनुसार बांटने की कोशिश हुई, इस सारे प्रकरण को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखो, जाति के हिसाब से, प्रदेश के हिसाब से बांटना बहुत गलत बात है। ये पूरे देश का मामला है और जो मैं कहता हूँ कि न्याय मिलना चाहिए। ऐसे कोई नहीं कहता जो ये लड़की महिला पहलवान हैं उनके साथ कुछ उनको जो होता है वो उसको दबाए रखते हैं, लेकिन जब उभर के आता है, जब एक दूसरा कहने लग जाते हैं, असलियत में वो अध्यक्ष दोषी है और उसकी पूरी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। चौधरी साहब, अध्यक्ष ये बार बार कह रहे हैं कि मुझे कोई अनुकंपा से ये पद में नहीं मिला है, मैं चुनाव जीत करके ये पद पर बना हुआ हूँ, जांच चल रही है, कमेटी बन गई है जो 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन सवाल तो ये है ना कि बदनामी तो कुश्ती की भी हुई है और खेल खिलाड़ियों की भी हुई है, जिससे कि जो आने वाले जो नए खिलाड़ी थे, जो माँ बाप अपने खेलों में भेजना चाहते थे, वो भी एक तरफ से हिचकेंगे। इस सारे प्रकरण को फिर से अब किस प्रकार से चुनाव की बात ये है, दीपेंद्र हुड्डा इसके साथ चुनाव में था, वो उनको समझा बुझा करके भी चुनाव की नौबत ना आए खेल खिलाड़ियों में, तो उसको बैठा दिया गया था, तो इसलिए वो सर्वसम्मति से बनाया था। ये वो गलत कहता है कि मैं चुनाव में मैं सर्वसम्मति से बनाया गया था खेल और खिलाड़ियों को देखते हुए। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी इस साजिश में बता रहे हैं, वो तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस जो है इन खिलाड़ियों के पीछे काम कर रही है। देखो, इसमें कांग्रेस का दीपेंद्र हुड्डा कोई हाथ नहीं है। खिलाड़ी अपनी मर्जी से, कोई लड़की नहीं चाहती कि मेरी बदनामी हो। जब वो आकर पानी सिर से उतर जाता है तब जाकर के उन्होंने ये जंतर मंत्र पर धरना दिया है। इसमें कांग्रेस पार्टी और दीपेंद्र हुड्डा कोई हाथ नहीं है। चौधरी साहब, हरियाणा में एक मामला और चला हुआ है, जो हरियाणा के खेल मंत्री हैं ना संदीप सिंह, उसको लेकर लगातार खाप पंचायतें लामबंद हो रही हैं, उसकी बर्खास्तगी की मांग कर रही हैं। वो अभी तक बर्खास्त नहीं सरकार के द्वारा किया गया है। इस मामले को किस प्रकार से देखते हैं? देखो, जो जूनियर हमारी महिला कोच है, उसने साफ साफ शब्दों में डेट वाइज, इस दिन मेरे साथ ये हुआ, इस दिन मेरे साथ ये हुआ, सारे तथ्य के आधार पर बोल रही हो। खेल मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। जब तक वो बर्खास्त नहीं होगा तो स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। भारत जोड़ो यात्रा भी हरियाणा से अभी गुजरी है, 2024 के चुनाव भी नज़दीक हैं, तो इस भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव को हरियाणा में आप किस प्रकार से देखते हैं? देखो, इससे ऐसी बात नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा भाईचारा जोड़ो यात्रा के रूप में भी है और इससे मनोबल बढ़ा है, पार्टी के कार्यकर्ता साथियों का मनोबल भी बढ़ा है और हरियाणा में इसका अच्छा असर पड़ेगा। और जो 2024 का जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। चौधरी साहब, 30 जनवरी से हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी चलाया जाना है, उसको लेकर के किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि चुनाव नज़दीक है और इस अभियान के द्वारा क्या कांग्रेस पार्टी में एक नई जान दोबारा से फूंकने की कोशिश कांग्रेस कर रही है? इस मामले को पूरा किस प्रकार से देखते हैं? देखो, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का मतलब ये है, आदमी या जो वर्कर है चाहे नेता है फील्ड में जाएगा, फील्ड की जो समस्याएं हैं और फील्ड की जो कमियां हैं वर्कर बताएंगे, अभी इसमें यहाँ कमियां हैं, तो इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए नेताओं से उनका संपर्क होगा। चौधरी साहब, आखिरी मेरा सवाल है, हरियाणा में 8 साल से लगातार जो कांग्रेस का संगठन है वो अभी तक बना नहीं है,
जिलाध्यक्ष की बात करें तो सबसे आगे श्री ओम अहलावत का नाम आता है। तो कब तक संगठन बन जाएगा, आपको क्या लगता है कब तक संगठन बन पाएगा? क्योंकि हर मुद्दे पर जब बात आती है, चुनाव में कमजोरी की बात आती है, तो संगठन के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाता है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है, हम और बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। तो इसको लेकर किस प्रकार से चौधरी साहब? देखो, अभी कुछ अलग अलग परिस्थितियाँ रही सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। अब अध्यक्ष भी हुड्डा साहब के हिसाब का ही बना हुआ है, कई बार अध्यक्ष में और उसमें कई बार हो जाती है। और ये संगठन बन जाना चाहिए था, लेकिन जो ये भारत जोड़ो यात्रा था इसमें मतलब हमारे लीडर जो है व्यस्त हो गए, इसकी वजह से थोड़ा, लेकिन जल्दी ये संगठन बन जाएगा। उम्मीद करके चले जल्दी संगठन बन जाएगा। जरूर 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 जरूर। ये श्री ओम अहलावत थे और तमाम मुद्दों पर फिलहाल बापड़ौदा में दंगल में पहुंचे हैं। विशाल दंगल का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तमाम मुद्दों पर हमने बात की। कुश्ती फेडरेशन जंतर मंतर पे जो पहलवानों का प्रकरण हुआ उसके मुद्दे पर बात की, कांग्रेस के संगठन की बात की, भारत जोड़ो यात्रा की बात की और तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखी है। फिलहाल के लिए शुक्रिया।